हमारी एक स्टूडेंट थी, तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। ये देख लें रिजल्ट सारे पास ऑन करते हैं सबको। ये इसीलिए होते हैं कि आप प्रैक्टिकली तौर पे देखें। वो तमाम स्टूडेंट जो हमसे दूर बैठे हुए, दे कांट कम टू अस, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। लोग बस ये बताते हैं A1 कर लें, B1 कर लें, ऐसे कर लें, लेकिन जो प्रॉन्स एंड कॉन्स आ रहे हैं वो कोई नहीं जाता, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ इस टेस्ट को पास करना नहीं है। मेन मकसद है हमें यूके का वीजा लेना कैसे है, क्योंकि जब तक हम चीजें अपनी सीधी नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट सीधे नहीं करेंगे, तब तक आपको यूके का वीजा, चाहे वो आपका एकेडमिक हो, स्टडी पर्पस के लिए, चाहे वो आपका इमिग्रेशन हो, वर्क वीजा के हवाले से, या स्पाउस वीजा नहीं मिलेगा। यही वजह है, वो कंफ्यूजन बड़ी क्रिएट है। मैं बार बार कहता हूँ, इसके 6 लेवल्स हैं हमारे, A1, A2, B1, B2, C1, C2। इन चीज़ों को समझें कि हमने अचीव कैसे करना है और किस बंदे को क्या चीज़ चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ, अक्सर मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, वहाँ दवाई तो ले ली आपने, खानी किस तरह डॉक्टर बताएगा ना। अब ये अली मुराद की स्टोरी सुनते हैं, क्या हुआ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। जो कि रह गए थे, एक मॉड्यूल में रह गए थे, और पकड़िए, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई 1 स्किल रेटिंग आ गया हुआ है, आप पेपर देते हैं। ऐसे हुआ, जरा बताएं अपने जरा क्या हुआ, अपना एक्सपीरियंस बताएं प्लीज हमारे ऑडियंस। जुलाई में मैंने किया था टेस्ट, जी जी, तो एक मॉड्यूल रह गया था जी जी, तो वो फिर मैंने मैम को बताया, तो मैम ने मेरा ना अप्लाई कर दिया कि उन्होंने कहा नहीं 4 बैंड पूरे हैं। इनकी मैम की बात कर रहे हैं, ये इनकी जो बेसिकली शेफ हैं, और वहाँ पे इनका अपना जो है ओल्ड हाउसेज हैं, तो उसके लिए इन्होंने वहाँ पे जाके एज अ शेफ जॉब करनी थी, जो यहाँ पे DHA में कर रहे हैं उनके पास ही। तो उन्होंने, इनकी मैम ने कहा था कि हम इसे हैंडल कर लेंगे, यही हुआ था जी। उन्होंने कहा लॉयर से बात की, तो लॉयर ने कहा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उन्होंने अप्लाई कर दिया, फिंगरप्रिंट, आपने VFS की डेट ले ली और जाके फिंगरप्रिंट दे दिए, फिंगरप्रिंट भी, आपका एक्सपेंस भी हो गया। तो 3 माह हो गए, तो मेरा पासपोर्ट वापस नहीं आया, तो मैं चला गया एम्बेसी। तो मैंने कहा मेरा 3 महीने हो गए, तो पासपोर्ट वापस। तो उन्होंने कहा आपका 2 महीने से पड़ा है यहाँ पे पासपोर्ट, आप लेने नहीं आए। तो मैंने लॉयर से बात की, फिर वापस कॉल की, तो उन्होंने कहा नहीं आपका जो पासपोर्ट है अभी प्रोसेस में पड़ा है। मैंने कहा वो प्रोसेस में नहीं है, मेरे पास घर में पड़ा है। अब मैं आपकी बात रोकूं, यहाँ पे रुकिएगा। वो क्यों कह रहा था वकील को, वो पैसे खा रहा था, क्योंकि उसे पता है कि जो भी मीटिंग आप कर रहे हैं, ठीक है ना, वो 50 पाउंड 100 पाउंड चार्ज कर रहे हैं। तो ये स्कैमर्स जो है, ये स्कैम्स होते हैं, क्योंकि वहां पे लोग जो बैठे हुए यूके समझते हैं पाकिस्तानी, तो पता ही कुछ नहीं ना, कख नहीं पता ना, इनको जो मर्जी करो। तो हर जगह स्कैम होता है, पाकिस्तान हो, इसलिए आपको बी अवेयर होना चाहिए। तो मैं जो कंसल्टेंट भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ, तो आई टेल यू ऑल दिस थिंग कि क्या गेम चल रही है। और मैंने आपको क्या कहा था कि आपका एक मॉड्यूल है, बराए मेहरबानी आप दे लें, अदरवाइज से आपको 4 देने पड़ेंगे, क्योंकि इसका टाइम होता है 60 डेज का। देखें समझे, अगर कोई बंदा 1 स्किल रेटिंग देने जाता है, तो विद इन टाइम देइए, नहीं कि वो उठ के 1 साल बाद आ जाए। बहुत से बच्चे हैं सर, हमने पहले 1 साल पेपर दिया था, 1 स्किल रेटिंग हम लगे, नहीं, ये लास्ट इंप्लीमेंट हुआ था 1 स्किल रेटिंग मार्च ऑलमोस्ट। और आपको पता है जो पेपर बेस्ड पेपर खत्म हुआ है वो 28 सितंबर को लास्ट पेपर हो गया, तो हमने करवाया था। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को बताया कि पेपर बेस्ड पेपर दे लें, उसके बाद आगे सारे कंप्यूटर बेस्ड है। तो अगर ये उसे दे लेते, ठीक है ना, क्योंकि बाद में खत्म हो गया वो, तो मैंने इनसे कहता रहा, मैंने कहा इनको ऑप्शन है, अगर दोबारा भी देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि पेपर बेस्ड का था, चलो दोबारा भी देते तो मसला होता, लेकिन अब सारे दोबारा देने पड़ेंगे, और कंप्यूटर बेस्ड देना पड़ेगा, क्योंकि वो पेपर बेस्ड खत्म हो चुका है। समझ आ रही है? तो ये दीज आर द रियल टाइम एक्सपीरियंसेस व्हिच आई एम टेलिंग यू, व्हिच आई एम गाइडिंग यू, किस तरह है। खैर मैंने आपको उसको कहा था कि जनाब आप दे लें, जी सर। आपने कहा नहीं वो करवा रही हैं, और 2-3 बार मुझे कॉलें आई कि आप दोबारा कर लें, और वो एट द एंड 0 हो गया काम। आज हम वहीं खड़े हैं जहाँ पे हम पहले खड़े थे 5-6 माह पहले।